दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी कि अगर आपके पास मिट्टी कम है तो आप किस तरह से अपने प्लांट्स लगा सकते हैं कम मिट्टी में। कम मिट्टी में तो आप लगाएंगे ही, लेकिन आपके प्लांट्स बिल्कुल हेल्दी तरीके से ग्रो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं द बीज गार्डन, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। तो दोस्तों, जब भी हम नर्सरी से नया पौधा लाते हैं या कोई भी नया पौधा हमें लगाना होता है तो सबसे बड़ी समस्या कभी कभी हमारे पास ये आ जाता है कि मिट्टी कहाँ से लाएं, क्योंकि आजकल फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है। मिट्टी भी हमें ख़रीद कर ही लानी पड़ती है। ख़ासकर जो टेरेस गार्डनिंग और बालकनी गार्डनिंग करते हैं तो उन्हें तो सब कुछ ख़रीदना ही पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने भी इस समस्या का सामना किया कि मिट्टी बार बार ख़रीदने की समस्या का। तो लेकिन अब कुछ सालों से मैं मिट्टी नहीं ख़रीद रही हूँ, तो इस प्रोसेस से मैं मिट्टी बना रही हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कम मिट्टी में मैं कैसे पौधे लगाती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक खाली गमला लेना ही होगा पौधा लगाने के लिए। तो उसके ड्रेनेज होल्स होने चाहिए, तो ड्रेनेज होल्स चेक करके उसको ऊपर से कवर कर दें किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल से। जैसे ब्राउन पेपर हमारे किचन में निकलते हैं, न्यूज़पेपर, या आपके पास सूखी पत्तियाँ हों तो उसको नीचे बिछा लें, तो इससे ड्रेनेज होल्स अच्छा रहता है। तो दोस्तों, अब आपको ये काम करना है कि आपके घर में किचन का वेस्ट जो निकलता है उस पॉट में नीचे से भर लेना है। तो इस दोस्तों, किचन वेस्ट में आप जो जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं चीज़ें, वैसी चीज़ें आपको इस पॉट में डालनी है। जैसे चाय पत्ती हो गए, केले के छिलके हो गए, प्याज के छिलके हो गए, बादाम के छिलके हो गए, और जो भी सब्जियों के छिलके जल्दी गल जाते हैं, मतलब सॉफ्ट वाली चीज़ें आपको डालनी है। जैसे पूजा के फूल निकलते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। आपकी गार्डन की सूखी पत्तियाँ, वो सब गमले में डालते जाएं। और दोस्तों, जब गमला आपका आधा भर जाए तो उसको मिट्टी से कवर करके रख दें और इस तरह से ऊपर से पानी डाल दें। दोस्तों, इसको आपको कुछ दिन के लिए रख देना है, ये पॉट, मतलब 15 दिन के लिए रख दें ये पॉट। और इसमें अभी प्लांट नहीं लगाना है आपको, क्योंकि नीचे जो है सभी चीज़ें डिकम्पोज होंगी, तो उसी समय डायरेक्ट नहीं लगाना है। कुछ दिन बाद, 15 दिन बाद, जैसे ये मेरा ये पॉट आधा भरा था जो मैंने, इसको मैं देख रही हूँ, तो ये जो है थोड़ी डिकम्पोज हो जाता है नीचे का मटेरियल। ये देखिए, इस मिट्टी को थोड़ा एडजस्ट करके, मतलब ये जो कंपोस्ट बनी है आपकी, इसको थोड़ा एडजस्ट करके हम इसके ऊपर से पौधा लगा लेंगे। जो आपका पॉटिंग में मिक्स होगा, कम मिट्टी जो आपके पास है उसमें थोड़ी खाद मिला के इसमें पौधा लगा लीजिए। चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जैसे मेरे को ये प्लांट लगाना है तो इसका मैं हाइट चेक कर लूँगी कि कितना मेरे को मिट्टी निकालनी है। तो ये ऊपर आ रहा है जैसे, तो मैं इसमें से थोड़ी अब मिट्टी निकाल लूँगी। तो इसी तरह से मैं और गमले भी, जो मेरे पास गमले खाली पड़े रहते हैं, तो मैं इसी तरह से उनको आधा आधा भर लेती हूँ। तो जब भी मेरे पास कोई नया पौधा आता है तो ये आधा भरे ही रहते हैं पॉट, तो मेरे को ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इसमें कंपोस्ट में थोड़े कुछ मोटे टुकड़े भी दिख रहे थे, वो भी मैंने ये पुराने वाले पॉट में निकाल दिए हैं। नीचे के वाले तो खैर गली जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले जो आपको ये दिख रहे हैं तो आप चाहें तो वो निकाल भी सकते हैं जिसमें आपको लगाना हो। तो ये मेरा दूसरा पॉट रेडी हो रहा है, तो मैं इसमें से थोड़ा सा ये कंपोस्ट निकाल के उसमें डाल दूँगी। तो इस तरह से मेरा वाला गमला भी धीरे धीरे रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास खाली गमले पड़े हैं तो उन्हें आधा आधा भर के इस तरह से कंपोस्ट भी बन जाएगा आपका, और नीचे की तरफ, और आपकी कम मिट्टी भी लगेगी। तो कुछ सालों से तो मैं ऐसा ही कर रही हूँ। इससे हमारी मिट्टी भी बहुत उपजाऊ बनी रहती है, क्योंकि जो हम बाहर से मिट्टी लाते हैं वो तो थोड़ी सख्त सी भी रहती है, लेकिन इस प्रोसेस से जब हम अपने प्लांट्स लगाते हैं तो हमारी मिट्टी बिल्कुल फर्टाइल रहती है और सॉफ्ट भी रहती है। फिर जब आप ये दोबारा से कोई पौधा लगाते हैं दोबारा से इसी गमले में, तो ये खाली करेंगे ये पॉट, तो बिल्कुल अच्छी मिट्टी रहती है आपकी, तो आपको बार बार मिट्टी भी नहीं खरीदनी पड़ती है। तो ये पौधा मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। तो देखिए, नर्सरी वाली मिट्टी तो बहुत सख्त होती है, तो इसका थोड़ा मैं ये निकाल लूँगी, सख्त वाला मिट्टी निकाल लूँगी इसकी। इसमें ये काली जाली भी थी, तो दोस्तों आपको भी काली जाली निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि इससे रूट जो है थोड़ी दबी सी रहती है। इसको निकालने से अच्छे से रूट ग्रो होती हैं। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा ही मिट्टी निकल गई मेरी, तो आपको थोड़ी मिट्टी रहने देनी है अपनी। जो नर्सरी वाली मिट्टी है पूरी नहीं निकालनी है। उस जाली को निकालने के चक्कर में सारी मिट्टी निकल गई, पर कोई नहीं, मैं लगा लूँगी और कुछ दिन इसको शेड में रखूँगी, जिससे कि थोड़ा शॉक में ना जाए। तो अब हम अपनी पॉटिंग सॉइल भर लेंगे। तो देखा आपने, आधा तो मेरा जो हम कंपोस्ट वाली मिट्टी थी वही है, और ऊपर से हम ये जो हमारा पॉटिंग सॉइल, जो हमारे पास कम मिट्टी है उसका पॉटिंग सॉइल बना लेंगे आप।
और ऊपर से वो मिट्टी डाल दें। आप रिपोर्टिंग करते ही हैं पौधों की, आराम से आपको कर लेनी है। थोड़ी सी हार्ड मिट्टी निकाल के और इसके ऊपर रख लें अपने गमले के ऊपर, और जड़ें सेट करने के बाद ऊपर से जो भी आपके पास पॉटिंग मिक्स अवेलेबल है तो ऊपर से डाल के अपना गमला तैयार कर लें। और इसी तरह अपने सारे नर्सरी के पौधे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कुछ दिन शेड में रखने के बाद ये प्लांट चलने लगता है और अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि इसको नीचे से न्यूट्रिशन मिलता रहता है, तो ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत हमें अपने प्लांट्स को नहीं पड़ती है। तो देखिए इसी तरह मैंने और गमले भी बना दिए हैं, तो एक के ऊपर एक स्टैक करके भी रख सकते हैं आप। जैसे ये बनाना पील है तो इसमें डाल दिया है मैंने, और इसको ये मक्खी वक्खी लग रही है तो इसके ऊपर से मैं मिट्टी डाल देती हूँ, तो मक्खियाँ भी नहीं लगती हैं और आसानी से आपके आधे गमले भर जाते हैं और मिट्टी आपका पॉटिंग्स जो मिक्सचर है वो कम लगता है। तो इस तरह से मिट्टी डाल देती हूँ मैं, तो कोई भी बदबू भी नहीं आती और कीड़े भी नहीं दिखते हैं। दोस्तों आपके घर में जितने भी खाली गमले पड़े हैं उन्हें आधा भर भर के ऐसे ही रख लीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, तो आपका आधा गमला तो वैसे ही भर जाएगा। तो आप केवल आपको आधे गमले के लिए पॉटिंग सॉइल बनाना होगा, और इस तरह से आपकी मिट्टी भी बिल्कुल फर्टाइल बनी रहती है, बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, और ड्रेनेज सिस्टम भी उसका बिल्कुल बढ़िया रहता है, बिल्कुल पानी नहीं रुकता है। तो ये प्लांट्स भी मैंने ऐसे ही रिपोर्ट करे थे और बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं और इनकी अच्छी ग्रोथ होती है, इनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता रहता है। जो हमने नीचे कंपोस्ट बनी रहती है हमारे पॉट में, तो वहीं से उनको सारे ही पोषक तत्व मिलते रहते हैं, जैसे कि पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और आपके पैसों की भी बचत होगी, आपको कोई मिट्टी खरीदनी नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा, और आप पर्यावरण को भी बचाने में सहयोग करेंगे। किचन वेस्ट मैनेजमेंट होगा अगर आप इस तरह से अपने पॉट भरेंगे, तो हमारी धरती भी बिल्कुल साफ़ सुथरी बन जाएगी। इसी तरह से सब अपने किचन वेस्ट को जो है वेस्ट नहीं करेंगे और अपने पौधों को लगाने के लिए उपयोग करेंगे और अपने प्लांट्स की ग्रोथ को भी बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होप करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आएगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।